कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद, उसमें बच्चों पहली है मोलरिटी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम। क्या होती है सर? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, किसमें सर? लीटर में। अब बच्चों मोल को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और अगर इस वॉल्यूम को मैं यहाँ ml में कन्वर्ट कर दूं तो यहां से ऊपर हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 ml होता है 10⁻³ लीटर। आगे बढ़िए बच्चों। अब मोलेलिटी, क्या सर? मोलेलिटी, मोललता। क्या सर? मोललता। हिंदी में बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ये है मोललता और ये पीछे वाली है मोलरता, ये है मोलरता। चलिए, मोललता क्या होती है सर? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। मोल को क्या लिख सकता हूं? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़िए बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों मोललता का, कि मोललता होती है एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट मतलब विलय की मोलबिन इंटू 1000 अपॉन एक्स सोलवेंट, विलायक की मोलबिन, और मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट, आपका विलायक का अणुभार। ये कभी आपको एक्स ऑफ सोल्यूट पूछ ले तो उस टाइप के न्यूमेरिकल करने में यह आपको मददगार साबित होती है। और यहाँ पे बच्चों आप एक रिलेशन और ध्यान रखिएगा कि एक्स ऑफ सोल्यूट प्लस एक्स ऑफ सोलवेंट, विलय की मोलबिन और विलायक की मोलबिन का योग हमेशा बच्चों 1 होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे एक्स ऑफ सोलवेंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 माइनस एक्स ऑफ सोल्यूट। इससे आप क्या करोगे बच्चों? विलय की मोलबिन फाइंड कर सकते हो इस रिलेशन से। आगे बढ़िए। अब बच्चों रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी, कई बार बच्चों आपको क्या होगा? एग्जामिनर मोलेलिटी दे देगा और मोलरिटी पूछ लेगा, या वाइस वर्सा, मोलरिटी दे देगा और मोलेलिटी पूछ लेगा। तो बच्चों जो आपकी मोलरिटी होती है, मोलरता, वो होती है 1000 इंटू मोलरिटी इंटू डी। डी मतलब सर डेंसिटी जो आपको गिवन होगी। क्या सर? घनत्व आपको गिवन होगा। और अपॉन में बच्चों होता है 100 प्लस मोलेलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। और अगर आपको मोलेलिटी पूछी जाए और मोलरिटी दे दी जाए तो मोलेलिटी होती है 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस स्मॉल एम, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम होगा, गलती से लिख, कैपिटल एम होगा यहाँ पे बच्चों, कैपिटल एम, क्योंकि हमें कैपिटल एम ही फाइंड करना है ना, स्मॉल एम फाइंड करना है, कैपिटल एम गिवन होगा, कैपिटल एम इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। आगे बढ़िए। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? मोल बिन, वो होते हैं मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, किसी घटक विशेष के मोल अपॉन में कुल मोल। अगर सोल्यूट के अब मोल बिन फाइंड करनी हो तो वो हो जाएंगे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, क्या होंगे? मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट। इसी प्रकार अगर आपको सोलवेंट की मोल बिन पता करनी हो तो मोल ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट। आगे बढ़िए। परसेंटेज कंसंट्रेशन, प्रतिशत सांद्रता, इसमें बच्चों परसेंटेज W/W क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। क्या सर? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या होती है? परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर आपको बोल दे कि 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है तो इसका क्या मीनिंग होगा बच्चों? इसका मीन होगा कि 10 ग्राम आपका सोल्यूट ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब आपसे कोई पूछ ले सोलवेंट कितना होगा तो सोलवेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम, जो कि आपका वाटर है एक्वस सॉल्यूशन। आगे बढ़िए। परसेंटेज V/V ये होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के क्या आयतन। तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल का क्या मीनिंग है कि 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है किसमें सर? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में।
आगे बढ़िए, परसेंटेज W/V ये होता है बच्चों वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का भार। अगर आपको बोल दे कि 20% W/V एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, इसका क्या मीनिंग होगा कि सर 20 ग्राम NaOH है वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे इससे मोलरिटी पूछ लेगा, मोलरिटी पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। ये था बच्चों आपका सॉल्यूशन चैप्टर। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आगे भी और अच्छा कर सकूं। थैंक यू बच्चों।